आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं INN न्यूज़। मैं हूं शौकत अली सूफ़ी। आइए नज़र डालते हैं आज दिन भर की कुछ अहम खबरों पर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने योगा आचार्यों और योगा प्रचारक और योगा के अमल से जोड़े पर हर एक तलकीन की कि वो इस बात को यकीनी बनाए कि योगा दुनिया के कोने कोने तक पहुँचे। वो योगा के 7वें बैनुल अक़वामी दिन के मौके पर इजहार ख्याल कर रहे थे। गीता का हवाला देते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि हमें योगा के इज्तिमाई सफ़र पर चलते रहने की ज़रूरत है, क्योंकि योगा ने हर एक के लिए हल पेश किया है। वज़ीर आज़म ने कहा कि मसाइब और मुश्किलात से नजात का वाहिद रास्ता योगा है और ये हर एक की मदद करता है। योगा में लोगों की दिलचस्पी और इसकी बढ़ती हुई मकबूलियत का जिक्र करते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह नहायत ज़रूरी है कि योगा हर शख्स तक पहुँचे और उसकी बुनियाद को पूरी तरह बरकरार रखा जाए। वज़ीर आज़म ने कहा कि योगा आचार्यों और हम सबको हर एक के लिए योगा करने के इस अमल में ताउन देना चाहिए। महान तमिल संत श्री तिरुवल्लुवर जी ने कहा, नोई नाडी नोई मुद्दल नाडी हदु तनिक्कुम वायनाडी वाय पच्चयल। अर्थात अगर कोई बीमारी है तो उसे डायग्नोज करो, उसकी जड़ तक जाओ, बीमारी की वजह क्या है ये पता करो, फिर उसका इलाज सुनिश्चित करो। योग यही रास्ता दिखाता है। आज मेडिकल साइंस भी उपचार के साथ साथ हीलिंग पर भी उतना ही बल देता है और योग हीलिंग प्रोसेस में उपकारक है। मुझे संतोष है कि आज योग के इस पहलू पर दुनिया भर में के विशेषज्ञ अनेक प्रकार के साइंटिफिक रिसर्च भी कर रहे हैं, उस पर काम कर रहे हैं। साथियों, कोरोना काल में योग से हमारे शरीर को होने वाले फायदों पर, हमारी इम्यूनिटी पर पड़ने वाले सकारात्मक प्रभावों पर कई स्टडीज हो रही है। आजकल हम देखते हैं कई स्कूलों में ऑनलाइन क्लासेस की शुरुआत में 10-15 मिनट बच्चों को योग। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने जिले वरंगल में कायम कालोजी नारायण राव हेल्थ एंड साइंस यूनिवर्सिटी की इमारत का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर उन्होंने यूनिवर्सिटी में कायम कालोजी के मुजस्समे की निकाब कुशाई अंजाम दी, फूल निछावर करते हुए भरपूर खिराज तहसीन पेश किया। 5 एकड़ पर मुश्तमिल 25 करोड़ रुपए की लागत से 69,000 मुरब्बा फीट जदीद तरीन इमारत तामीर की गई है। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने इमारत का जायजा लिया। कबल अज़ीं चीफ मिनिस्टर KCR ने हनुमाकुंडा के ईकाशीला पार्क में जयशंकर सर के मुजस्समे पर फूलों की चादर चढ़ाई और उन्हें क़िराज अक़ीदत पेश किया। चीफ मिनिस्टर KCR ने सेंट्रल जेल के मैदान का दौरा करते हुए नए मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल की तामीर का संग बुनियाद रखा।
వేద పండితులు గొప్ప పూజా కార్యక్రమం చేసి ఆ వరంగల్కు హాస్పిటల్ కోసం శంకుస్థాపన చేసినాం. గణపతి రెడ్డి గారికి ఆర్ఎండ్బి మినిస్టర్ గారికి నా రిక్వెస్ట్, ప్రపంచంలో ఇలా అత్యాధునికమైనటువంటి చాలా గొప్ప హాస్పిటల్స్ కెనడాలో ఉన్నాయని చెప్తున్నారు. ఈ మధ్య నేను ఎంక్వైరీ చేస్తే మన రాష్ట్ర గవర్నర్ గారు ఆమె భర్త గారు కూడా మేము అక్కడ చదువుకున్నామండి కెనడాలో, చాలా బాగా ఉన్నాయి అని చెప్పినారు. మీరు దయచేసి సత్వరం, ఈ కరోనా గడబడ కూడా కొంత పోయింది కాబట్టి వైద్య శాఖ కార్యదర్శి గారు, డైరెక్టర్ మెడికల్ ఎడ్యుకేషన్ గారు, వైద్య శాఖ వైస్ ఛాన్సలర్ గారు, ఆర్ఎండ్బి మినిస్టర్ గారు, అట్లానే ఈఎన్సీ ఆర్ఎండ్బి గారు, మీరు మాత్రం పోకుండా ఒక ఎంపీని, ఒక ఇద్దరు ఎమ్మెల్యేలను, ఒక ఇద్దరు ఎమ్మెల్సీలు కూడా తీసుకొని మీరు తక్షణం కెనడా దేశం విజిట్ చేసిరండి. అక్కడ వీడియోలు తీసుకురండి, ఫోటోలు తీసుకురండి, దాని తలవన్నే విధంగా మనం కట్టుకుందాం అట్లనే అనేది. चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने वरंगल अर्बन जिले को हनुमकुंडा के नाम से तब्दील करने का ऐलान किया है। चंद्रशेखर राव ने जिले वरंगल में मल्टी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का संग बुनियाद रखा। उन्होंने जिले के दौरे के मौके पर वरंगल सेंट्रल जेल के मुकाम पर इस अस्पताल की तामीर का संग बुनियाद रखा। हुक्काम इस 24 मंजिला इमारत पर हेलीपैड की भी तामीर अमल में लाएंगे। उन्होंने हनमकुंडा में जॉइंट कलेक्टर की इमारत के कॉम्प्लेक्स का भी इफ्तिताह किया। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि वज़रा इराबली दयाकराव, सत्यवती राठौर और दूसरों की ख्वाहिश पर वरंगल अर्बन जिले के नाम को तब्दील किया गया है। रियासती वजीर अफजाइश मवेशियान टी श्रीनिवास यादव ने कहा कि कोरोना वबा के दौरान योगा और वर्जिश करना सेहत के लिए बेहतरीन अमल है और तेलंगाना की टीआरएस हुकूमत वजीर आला के चंद्रशेखर राव की क़ियादत में योगा व जिम सेंटर्स का क़याम अमल में लाया जा रहा है। यौम आलमी योगा डे के मौके पर सनत नगर के लक्ष्मी गार्डन में 10 लाख रुपए की लागत से योगा व जिम सेंटर का वजीर तलसानी श्रीनिवास यादव ने इफ्तिताह अंजाम दिया। बादशाह वजीर तलसानी श्रीनिवास यादव ने बोनाल त्यौहार से मुताल्लिक बताया कि रियासती हुकूमत की जानिब से इस माह की 25 तारीख को मरकजी चिन्ना रेड्डी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट सेंटर में बोनाल इंतजामात का जायजा लेने के लिए एक आला सतही इजलास मुनक्किद होगा। उन्होंने याद दिलाया कि पिछले साल कोरोना की वबा की वजह से बोनाल त्यौहार को शानदार पैमाने पर मुनक्किद नहीं किया जा सका। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने इस साल बोनालू त्यौहार को बड़े पैमाने पर मुनक्किद करने की हिदायत दी है और बोनाल त्यौहार की मुनक्कद शुदनी के लिए 15 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। 11 जुलाई को गोलकुंडा में, 25 जुलाई को सिकंदराबाद में और 1 अगस्त को हैदराबाद में बोनाल त्यौहार का इनेकाद अमल में आएगा। वजीर ने कहा कि इस तकरीब में डिप्टी स्पीकर पद्मा राव गौड़ा, वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, वजीर एंडोमेंट इंदिरा करण रेड्डी, वजीर तालीम सविता इंदिरा रेड्डी, लेबर मिनिस्टर मल्ला रेड्डी, मेयर गदवाल विजय लक्ष्मी, डीजीपी महेंद्र रेड्डी, पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार और मुख्तलिफ महकमों के ओहदेदार शिरकत करेंगे। हुकूमत तेलंगाना खेलकूद के फ़रोग़ से दिलचस्पी रखती है और इस मैदान में नुमाया मुकाम हासिल करने वालों को एजाज़ व इनामात से नवाजते हुए नौखेज़ नस्ल को खेल की जानिब राग़िब करने में संजीदा है।
रियासती वजीर खेल वी श्रीनिवास गौड़ ने आज आलमी सतह पर बॉक्सिंग में दूसरा मेडल हासिल करने वाली निखत जरीन को रियासती हुकूमत की जानिब से तहनीत पेश करने के बाद खिताब करते हुए कहा कि अक़लियती तबके के से ताल्लुक़ रखने वाली निज़ामाबाद की होनहार एथलीट निखत जरीन ने आलमी सतह पर तेलंगाना के नाम को रोशन किया। वजीर खेल ने कहा कि रियासती हुकूमत आलमी सतह की मज़ीद मुकाबलों की तैयारी के लिए निखत जरीन की मुकम्मल सरपरस्ती करेगी। बॉक्सिंग में आलमी शहरत हासिल करने वाली तेलंगाना की एथलीट निखत जरीन ने इस अज़्म का इजहार किया कि वो ओलंपिक में हिस्सा लेते हुए अपनी रियासत का नाम रोशन करेंगी। आज INN से बात करते हुए निज़ामाबाद से ताल्लुक़ रखने वाली खिलाड़ी ने कहा कि उनके वालिदैन ने हर कदम पर उनकी हिम्मत अफजाई करते हुए आलमी सतह पर मुनफरद शनाख्त बनाने का मौका फराहम किया। आगे सब कट में रख के उसको और पैसे उस फ्लैट और वो देने का हमारा सब कमेटी में पास करके देने का है। ऑलरेडी हमारा KTR साहब और हमारा CM साहब भी स्पोर्ट्स के लिए एक सब कमेटी डाला। खेलने वालों को अच्छा इंकरेज करने के लिए हम लोग करते। नया तेलंगाना में पहले पानी का, करंट का, खेत का, एग्रीकल्चर का, वो हेल्थ का इम्पोर्टेंस दिया। आज फ्यूचर में बराबर खेलने वालों को अच्छा इम्पोर्टेंस देते और बच्चों भी अच्छा खेलना। हम रिजर्वेशन भी दिया, पढ़ने का रिजर्वेशन दिया, एम्प्लॉयमेंट में भी रिजर्वेशन दिया और फ्यूचर में और अच्छा रहता। थैंक यू। इस्तांबुल में जो कंपटीशन हुआ था उसमें मैं ब्रॉन्ज मेडल हासिल करके अपने देश का नाम और अपने तेलंगाना स्टेट का नाम रोशन किया है। और उसी दौरान आज हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर श्रीनिवास गौड़ सर और हमारे स्पोर्ट्स चेयरमैन वेंकटेश्वर सर और अपने हमारे स्पोर्ट्स सेक्रेटरी श्रीनिवास राजू सर आज मुझे अपने चैम्बर में बुला के सम्मानम करे। तो बहुत खुशी हुई मुझे यहाँ पे बुला के सम्मानम करे और उन्होंने वादा भी किया है कि आगे भी ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे फ्यूचर में मुझे। और मैं ऐसे ही उनके सपोर्ट की वजह से आज यहाँ पे हूँ मैं। और इंशाल्लाह आगे भी उनकी सपोर्ट की वजह से मैं और मेहनत करके अपने स्टेट का और अपने देश का नाम रोशन करने की पूरी कोशिश करूँगी। और आज बैंक ऑफ इंडिया वालों ने भी मुझे ऑफिसर पोस्ट के लिए अपॉइंट किया है। तो उसी के वजह से मैं बैंक ऑफ इंडिया को भी थैंक यू कहना चाहती हूँ और इंशाल्लाह बैंक ऑफ इंडिया को भी मैं आगे रिप्रेजेंट करके उनका भी नाम रोशन करूँगी। और मेरा सपना है ओलंपिक में मेडल जीतने का और आप सबकी दुआओं की वजह से इंशाल्लाह वो भी मैं ओलंपिक मेडल जीतने की। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने कहा कि हुसूल तेलंगाना का ख्वाब देखने वाले प्रोफेसर जयशंकर ने तश्कील तेलंगाना की तहरीकों में हिस्सा लेते हुए अनथक मेहनत की थी और तेलंगाना की तारीख में लाफानी तौर पर काम किया था। प्रोफेसर जयशंकर की बरसी के मौके पर चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने उनकी खिदमात को याद किया। तेलंगाना हुकूमत जयशंकर सार की उम्मीदों को अमली जामा पहनाने के इक़दाम को यकीनी बनाने में मसरूफ़ है। उन्होंने कहा वज़ीर आला ने कहा कि रियासत तेलंगाना में तमाम कम्युनिटीज़ की तरक्की के लिए काम करेंगे, जबकि हर शोबे को तरक्की देते हुए मुल्क की दीगर रियासतों के साथ रियासत तेलंगाना मुकाबला कर रही है। वज़ीर आला ने कहा कि नई रियासत तेलंगाना के तमाम शोबों में तरक्की दिलवाना ही जयशंकर को असल खिराज पेश करना है। मरकजी ममलिकती वज़ीर दाखिला जी किशन रेड्डी ने आज इंटरनेशनल योगा डे के मौके पर योगा के शौकीन और हिमायतों के साथ दिल्ली से वर्चुअल तरीके से हिस्सा लिया। इस मौके पर किशन रेड्डी ने मुताद्दिद योगा की मशक़ें की, जबकि योगा की हामी और ट्रेनर अरुणा हिंदू पब्लिक स्कूल के तलबा और बीजेपी के अरकान ने हैदराबाद के मुख्तलिफ मकामात से इसमें शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए किशन रेड्डी ने कहा कि वज़ीर आज़म के इक़दाम की बदौलत योगा को सरकारी तौर पर पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है। किशन रेड्डी ने कहा कि योगा में तमाम बीमारियों का इलाज मौजूद है। उन्होंने इस मश्क में हिस्सा लेते रहिए तमाम शुरका को हिदायत की कि वो योगा को अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। వేల సంవత్సరాల నుంచి కొనసాగుతున్నటువంటి యోగా ప్రాధాన్యతను, యోగా అవసరాన్ని ప్రపంచానికి తెలియజేసి ప్రపంచాన్ని ఒప్పించి మెప్పించి ఈరోజు యోగాకు ప్రపంచవ్యాప్తంగా కూడా ప్రాచుర్యం తీసుకొచ్చారు. సకల రోగాలకు నివారణి ఈ భూప్రపంచంలో ఇంకేదైనా ఉంది అంటే
యోగా ఒకటి మాత్రమే అన్ని రకాల రోగాలకు కొద్ది గొప్ప శరీరంలో మార్పు ఇచ్చేటువంటిది, శరీరానికి కొంత మేలు చేసేటువంటిది యోగా. అటువంటి యోగా ఈరోజు మనము చాలా మంది మర్చిపోయాం కాబట్టి అనేక రకాల కొత్త కొత్త రోగాలు, శారీరక ఇబ్బందులు, అనేక సమస్యలు ఉత్పన్నమవుతా ఉన్నాయి. चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के दौरे पर वरंगल के दौरे के दौरान कशीदगी उस वक्त फैल गई जब चीफ मिनिस्टर के काफिले को काकतिया यूनिवर्सिटी जेएसी के तलबा ने रोक लिया। मुलाजिमतों की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन की इजराई का मुतालबा किया और केसीआर डाउन डाउन खबरदार केसीआर के नारे बुलंद किए, जिस पर पुलिस ने फौरी तौर पर चौकसी इख्तियार करते हुए तालिब इल्मों को गिरफ्तार कर लिया। यह वाक़या उस वक्त पेश आया जब चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव वरंगल कलेक्ट्रेट के इफ्तिताह के लिए आ रहे थे। पुलिस की जानिब से बड़े पैमाने पर हिफाजती बंदोबस्त के बावजूद तलबा की मुदाखलत बहस का मौजू बन गई है। वाज़ेह है कि यूग के एक तालिब इल्म ने खुदकशी की थी, जिस पर केयू के तलबा बरहम हैं और एहतजाजी मुजाहरा कर रहे हैं। इस तनाजुर में के चंद्रशेखर राव के दौरे के दौरान किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निमटने पुलिस चौकस है। पुलिस ने तमाम यूनियनों के तलबा और कायदीन को पहले ही गिरफ्तार करते हुए नज़रबंद कर दिया था। ताहम अचानक तलबा की केसीआर के काफिले को रोकना सनसनी बन गया। भारतीय जनता पार्टी ने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव पर इल्ज़ाम लगाया कि हुजूराबाद असम्बली हल्के के ज़िमनी इंतखाबात के पेश नज़र अजला का दौरा करते हुए अवाम को अपनी जानिब राग़िब करने की नाकाम कोशिश कर चुके हैं। बीजेपी रुकन असम्बली रघुनंदन राव ने INN से बात करते हुए कहा कि मरकज़ी हुकूमत के फंड्स को केसीआर रियासती फ़ंड बताकर अवाम को गुमराह कर रहे हैं। रियासती हुकूमत के तमाम स्कीमात के लिए मरकज़ ने कौमी रोज़गार स्कीम के तहत जारी कर रही है। वज़ीर आला वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के नाम और फोटो को हदफ करते हुए सिर्फ अपनी तशहीर कर रहे हैं। देके आप कुछ नाम खरीद लेंगे बोले तो वो अच्छा तरीका नहीं है। आप एक बोले तो हम 100 बोलने को तैयार है। तेलंगाना में एक नानुड़ी रहता है, सामने जो खेत करने वाला फार्मर सामने जो हल जाता है उसके नीचे सीधा सेकंड वाला भी वैसे ही चाहता। तो आप एक बोले तो हम 2 बोलने को तैयार है, मगर हमारा कुछ संस्कार ही आ रहा, उसीलिए हम ये विनती कर रहा आपसे, आप जो बोलना चाह रहा अच्छा लैंग्वेज में बोलो, गालियां मत दीजिए बोल के हम उनसे विनती कर रहा। जो भी रहित वेदिका है, जो भी गांवों में बनाए सो स्मशान वाटिका है, वैकुंठ धाम है, वो पूरा NREGS का फंड है, सेंट्रल गवर्नमेंट दे रहा है, पूरे के पूरे पैसे सेंटर से आ रहा। पूरा बनाने के बाद इन्होंने जाके उसको पिंक कलर डाल के हम बनाया बोल के लोगों में पब्लिसिटी कर ले रहा। हमारा विनती ये है CM साहब से, सेंटर से कितने पैसे आ रहे हैं एक एक प्रोग्राम को, वो भी थोड़ा लोगों को बोले तो अच्छा रहता बोल के हम डिमांड कर रहे। वैसा अगर आप नहीं करे तो हम बोलना शुरू करेगा लोगों को। रहित वेदिका में कितने पैसे सेंटर ने दिया, स्मशान वाटिका में कितने पैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया, जो बना रहे पल्ले प्रकृति वनम उसमें पूरा NREGS का फंड्स है, जो गांवों में सीमेंट रोड डाल रहा उसमें अगर 1 लाख रुपए सीमेंट रोड के लिए खर्च हो गए तो 90,000 NREGS में सेंट्रल गवर्नमेंट दे रहा, 10,000 स्टेट गवर्नमेंट का है। ये हम लोगों के सामने रखना चाह रहा। जो भी आप कर रहा हम वेलकम करेगा, जो भी आप गालियां दे रहा उसको हम रिप्लाई देना चाह रहा है। आप सीधा उंगली से अगर घी नहीं निकलता बोले तो हम टेढ़ा उंगली करने के लिए तैयार है बोल के CM साहब को बोल के जरा रेस्पेक्ट दो। आप भी 119 MLAs में आप भी एक MLA है, गजवेल MLA के नाते आप जो भी गालियां देंगे आपका बाजू ऐसे दुब्बाक MLA भी वो गालियां दे सकते बोल के मैं CM साहब को समझाना चाहता। सेक्रेटरी कुल हिंद कांग्रेस कमेटी A संपत कुमार ने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव पर इल्ज़ाम लगाया कि वो दानिस्ता तौर पर जिले गढ़वाल को पसमानदा बना रहे हैं।
आज INN से बात करते हुए संपत कुमार ने गढ़वाल में मेडिकल कॉलेज की मंजूरी और दीगर तालीमी इदारों के क़याम का मुतालबा करते हुए कहा कि अगर TRS हुकूमत मुस्बित इक़दाम नहीं करती है तो हुकूमत के खिलाफ सत्याग्रह की जाएगी। हेल्थ में हो, एजुकेशन में हो, सब में भी हमारे गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट के ऊपर बुरी नजर डाल रहे, कम नजर से देख रहे बोल के हमारे लोगों का सेंटिमेंटल एजिटेशन चल रहा हमारे पास। उसके लिए जो RDS के पास राइट मेन केनाल आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट जो इलीगली लेके जा रहे और जो रायलसीमा लिफ्ट के हिसाब से पानी लेके जा रहे और मेडिकल कॉलेज के बारे में गढ़वाल में और 100 बेडेड हॉस्पिटल जो जीवो निकाला उसके बारे में बहुत बड़ा सेंटिमेंटल एजिटेशन चल रहा, जो विवक्षा जो पार्शियलिटी चल रहा गढ़वाल और नडीगड्डा एरिया के ऊपर वो नहीं रहना बोल के गवर्नमेंट को सवाल करते हुए आने दिनों में कांग्रेस पार्टी के तरफ से बराबर लड़ेंगे। बराबर जो हमारे को नुकसान हमारे को जो लॉस हो रहा है उसके बारे में गवर्नमेंट को एक लेटर लिखे मैं और हमारा XMP सीनियर लीडर मल्लू रवि जी दोनों भी लेटर लिखे, अगर जल्दी से जल्दी फैसला हुआ ठीक है, नहीं तो पंजागुट्टा फुटओवर ब्रिज की तामीर में ताखिर पर गुत्तादार पर 1 लाख रुपए का जुर्माना आयद किया गया। पैदल चलने वालों की सहूलत के लिए पंजागुट्टा चौराहे पर एक फुटओवर ब्रिज का तामीराती काम तकरीबन 18 माह कबल शुरू हुआ था। माहदे और मंसूबे के मुताबिक ये काम 6 माह में मुकम्मल होना था, ताहम इस ब्रिज की तामीर में सख्त ताखीर हुई। गुज़िश्ता साल लॉकडाउन के दौरान फुटओवर पुल की तामीर के लिए खुदाई की गई थी। हर कदम पर पाइपलाइन तामीराती कामों में रुकावट बन गई। यह काम जो 6 हफ्तों में मुकम्मल होना था, तामीराती काम में ताखीर की वजह से ठेकेदार पर 1 लाख रुपए जुर्माना आयद किया गया है। HMC इंजीनियर ने बताया कि जुर्माना मंसूबे के मुताबिक काम को मुकम्मल करने में ज़्यादा ताखीर की वजह से आयद किया गया है। HMC के मेयर गढ़वाल विजय लक्ष्मी अपनी सालगिरह के मौके पर लोटस पॉन्ड के पार्क में ग्रीन इंडिया चैलेंज प्रोग्राम का आगाज़ किया। उन्होंने कहा कि हरिता हरम के तहत ग्रेटर हैदराबाद में पौधों की शजरकारी की जाएगी। उन्होंने कहा कि आज से हरिता हरम प्रोग्राम का आगाज़ होगा। उन्होंने कहा कि आलूदगी के खात्मे के लिए शहर को सरसब्ज व शादाबी की ज़रूरत है। हर शहरी शजरकारी में हिस्सा लेकर शहर से आलूदगी का खात्मा करे। जहां पर भी खुली अराजी हो वहां शजरकारी की जाए। बेहतर से बेहतर माहौलियात के लिए शजरकारी ज़रूरी है। लोटस पॉन्ड के इस शजरकारी के प्रोग्राम में रुकन असम्बली दानम नागिंदर, रुकन राज्यसभा संतोष कुमार ने शिरकत करते हुए मेयर को मुबारकबाद दी। वजीर तालीम सबिता इंद्रा रेड्डी ने कहा कि तश्कील तेलंगाना के बाद चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव रियासत को उम्मीद से कहीं ज़्यादा तरक्की दिलवाने में मसरूफ़ हैं। वजीर सबिता इंद्रा रेड्डी ने ज़िले विकाराबाद में नए मरबूत दफ्तर इमारत का मुआयना किया। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि नई ग्राम पंचायतों, मंडलों, रेवेन्यू डिवीजन्स, नए अजला और जोन्स इंतज़ामिया के क़याम से लोगों के ज़्यादा करीबतर हो गई। उन्होंने कहा कि रियासत के तमाम अजला में मरबूत ज़िला ऑफिस कम्प्लेक्स की तामीर मुकम्मल हो गई है। ज़िला विकाराबाद कलेक्ट्रेट ऑफिस कॉम्प्लेक्स पर काम तकरीबन मुकम्मल हो चुका है और जल्दी चीफ मिनिस्टर के हाथों इसका इफ्तिताह अमल में आएगा। हुकाम को हिदायत की गई है कि वो नए कलेक्टर के दफ्तर कॉम्प्लेक्स में शजरकारी को यकीनी बनाने के लिए इक़दाम करें। कांग्रेस के सीनियर कायद वी हनुमत राव ने अपनी क़यामगाह पर मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि हमारी तकालीफ का इजहार किससे करें, समझ में नहीं आ रहा है। रियासती कांग्रेस में कोर कमेटी नहीं है, किसी मसले पर बहस नहीं होती। कर्नाटक में जिस तरह PCC का मसला पैदा हुआ, हाईकमान तहकीकात और जायजे के लिए मधुसूदन को मुबस्सिर के तौर पर भेजा गया था। तेलंगाना में मानियकम टैगोर के लिए गए फैसलों पर फाइनल किया जा रहा है। हनुमंत राव ने कहा कि तेलंगाना में उत्तम कुमार रेड्डी और भट्टी विक्रमार्का ने कांग्रेस की हालत कर दी है। आज तेलंगाना में उनकी वजह से कांग्रेस कमज़ोर हो चुकी है। मैं 3 मरतबे राज्यसभा का रुकन कांग्रेस का सीनियर था। मैं जब भी फ़ोन करता हूं उत्तम कुमार रेड्डी, ना भट्टी, ना ही मानिक्यम टैगोर लिफ्ट करते हैं।
चंद अफराद को फ़ोन करते हुए फैसला लिया जाता है, जबकि मैं सीनियर कायद हूँ, मुझे फ़ोन तक नहीं किया जाता। उन्होंने हाई कमान से दरख्वास्त की कि सदर तेलंगाना के तकर्रुर का ऐलान AICC मुबस्सिर के तेलंगाना आकर जाने के बाद करें। हनुमंत राव ने कहा कि आज पार्टी में कौन रहेगा और नहीं रहेगा इसका फैसला मुमकिन नहीं है और हर कोई अपनी मर्जी से फैसला लेने पर पार्टी की यह हालत हो चुकी है। बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय ने कहा कि वजीर आजम ने मुल्क के अवाम को कोरोना बीमारी से बचाने के लिए मुफ्त वैक्सीन फराहम करने का फैसला किया है। मुल्क का कोई शहरी मोदी के फैसले को फरामोश नहीं करेगा। बैनुल अक़वामी योगा डे के मौके पर बंडी संजय ने लोगों को की मुबारकबाद पेश की। बंडी संजय ने इलाके कुकटपल्ली बालाजी नगर 115 डिवीजन के हुदूद में कायम कोविड वैक्सीनेशन सेंटर का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सियासत से बालातर मरकज़ मुफ्त में यह वैक्सीन फराहम कर रही है। उन्होंने कहा कि रियासत में पहले ही 1 करोड़ लोगों को वैक्सीन दी जा चुकी है। उन्होंने कहा कि रियासत में 2 करोड़ 68 लाख अफराद हैं जिन्होंने 18 साल की उम्र पूरी कर ली है। उन्होंने कहा कि मोदी ने दिसंबर तक 18 साल की उम्र पूरी करने वाले उन तमाम अफराद को वैक्सीन देने का फैसला किया है। आंध्र प्रदेश के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस गौतम स्वांग ने गुंटूर जिले के ताड़ेपल्ली के सीता नगर में लवर्स पर हुए हमले की शदीद मजम्मत की। उन्होंने उसे इंतहाई घिनौना और तकलीफदेह हमला करार दिया और कृष्णा और गुंटूर के सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस और विजयवाड़ा के कमिश्नर को हाथियों को फौरी गिरफ्तार करने की हिदायत दी। गौतम सावंग ने कहा कि ऐसे गैर इंसानी मामलों को किसी भी सूरत में नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। किसी भी हालत में खातियों को बख्शा नहीं जाएगा। ख़वातीन की हिफाजत हमारा अव्वलीन फ़र्ज़ है। उन्होंने कहा कि यह बदकिस्मती की बात है कि कई इक़दामात करने के बावजूद ऐसे वाक़यात हो रहे हैं। गौतम सावंग ने कहा कि हर खातून को दिशा ऐप का इस्तेमाल करना चाहिए। नाज़रीन, आपको बता दें कि हफ्ते की रात की ताड़ेपल्ली के सीतानगर जिले गुंटूर में एक जोड़े पर हमला किया गया था। पुष्कर घाट के टीले पर ये दोनों बैठे हुए थे। कुछ नौजवान वहां आए, लड़की के साथी को जदोकोब करके उसे रस्सियों से बांधकर लड़की की असमत ज़ेरी की। पुलिस खातियों की गिरफ्तारी के लिए कोशा है। 3 संदिल बेटों ने अपनी ज़ईफ़ मां को सड़क पर छोड़ दिया। ये दिल दहला देने वाला वाक़या तेलंगाना के विकाराबाद जिले में पेश आया। 3 बेटों ने जिले के कोडंगल में अपनी 80 साला ज़ईफ़ मां को बस स्टॉप के करीब छोड़ दिया और वहां से चले गए। ये नाकारा बेटे अपनी मां को उनको बोझ समझते थे, ताहम उनकी पैदाइश से लेकर उनको बड़ा करने तक मां की मेहनत को फरामोश कर गए। ये ज़ईफ़ खातून 2 दिन तक भूखी रही, जिसके नतीजे में वो बेहोश हो गई। इस ज़ईफ़ खातून की परेशान कुन हालत देखकर कोडंगल बल्दिया के सदर नशीन जगदीश्वर रेड्डी ने कहा कि इस खातून को ओल्ड एज होम में मुंतकिल किया जाएगा। इतवार की रात देर गए हुए सड़क हादसे में एक जोड़ा फौत हो गया, जबकि उनकी बेटी शदीद तौर पर जख्मी हुए। उनकी कार एक ठहरे हुए ट्रक से टकरा गई। यह हादसा गुडूर बीबीनगर मंडल में पेश आया। मरने वालों की शनाख्त प्रशांत और श्रीशा की हैसियत से हुई। उनकी बेटी का नाम सारा है और ये नाचाराम के रहने वाले हैं। बीबीनगर पुलिस के मुताबिक कार प्रशांत चला रहे थे, लेकिन टायर बस्ट होने की वजह से उनका गाड़ी पर से उन्होंने तवाज़ुन खो दिया और कार स्टेशनरी से भरे ट्रक से टकरा गई जो पार्क की हुई थी। इत्तला पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने प्रशांत, श्रीशा और उनकी बेटी को बीबीनगर अस्पताल मुंतकिल किया, लेकिन बदकिस्मती से प्रशांत और श्रीशा दौरान इलाज फौत हो गए। सारा की हालत नाजुक होने की वजह से उसे हैदराबाद के एक अस्पताल मुंतकिल किया गया है। कमिश्नर ऑफ पुलिस सेंट्रल जोन टास्क फोर्स ने रामगोपालपेट पुलिस स्टेशन के हुदूद में इम्फोटेरेसिन और पोसाकोनाजोल इंजेक्शन की ब्लैक मार्केटिंग करने वाले 3 अफराद को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से इंजेक्शन की 36 वाइल और 5 सेलफोन जब्त किए। इन इंजेक्शन की कीमत 8,500 रुपये और 7,500 रुपये। ये लोग 35 से 50,000 रुपये में ये एक इंजेक्शन ब्लैक में फरोख्त कर रहे थे। गिरफ्तार किए गए मुलजमीन की शनाख्त क्रांति कुमार, वेंकट दिनेश और शिखा कोला श्रीनिवास की हैसियत से की गई है। कमिश्नर ऑफ पुलिस अंजनी कुमार ने मीडिया को इस केस की तफसीलात बताई। हिंदी में नमस्कार। आज हैदराबाद सिटी पुलिस टास्क फोर्स के तरफ से सेंट्रल जोन टास्क फोर्स टीम एक गैंग जो कि इलीगल प्रोक्योरमेंट ऑफ एम्फोटेरिसिन बी और ब्लैक फंगस के
ट्रीटमेंट के लिए जो इंजेक्शन्स होते हैं उसका ब्लैक मार्केटिंग के लिए ये लोग करते थे, और जिसमें 36 इंजेक्शन्स का रिकवरी हुआ। ये पूरे गैंग जो एमआरपी प्राइस है 8,500 और कुछ 7,000। इसके साथ ही ये खबरें यहीं ख़त्म हुई। अब हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज़।